हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएनए ऑनलाइन क्लासेस। मैं नौशाद खान आपका फिर से स्वागत करता हूं। कुछ टॉपिक्स हमने इस वेब सीरीज़ के और इस चैनल के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश की है ग्रामर के। आज के टॉपिक का जो नाम है वो टेंस की हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और ग्रामर को आसानी से इस वीडियो के ज़रिए से आप सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है टेंस। टेंस जहाँ तक हम देखते हैं, अंग्रेज़ी के अंदर हम लोग खूब सीखने की कोशिश करते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी 12वीं क्लास तक ये हमारे लिए एक टेंशन से कम नहीं होता है। ये हम समझ नहीं पाते हैं कि टेंस क्या होते हैं, टेंस क्यों हम लोग सीखते हैं, इसका हिंदी से अंग्रेज़ी में किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, अंग्रेज़ी से हिंदी में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है, कौन कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है, और इसकी क्या क्या पहचान है, और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम किस तरह से वर्ब का चुनाव करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो यह सब चीज़ हम लोग इनमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टेंस की तरफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने मैंने स्लाइड पेश की है, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला टेंस जो हम लोग प्रेजेंट में सीखते हैं वो ये है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के सबसे पहली जो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो पॉइंट है एडवर्ब्स दैट शो फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि इस टेंस को जब हम सीखते हैं या इस टेंस के कोई वाक्य हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो इसमें कुछ एडवर्ब्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये टेंस या वाक्य में कौन सा टेंस को काम में लिया जाना है और इस किस टेंस के हिसाब से कौन सी वर्ब काम में ली जानी है। तो इसकी कुछ पहचान होती है जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि निरंतरता या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को दर्शाते हैं। तो इन शब्दों को जब हम सामने पाते हैं हमारे, जैसे ये शब्द है ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में लिए जाते हैं, उसकी पहचान है। पहला शब्द हम देख सकते हैं ऑलवेज। इसे पढ़ेंगे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। हमेशा का मतलब कोई भी काम मैं हमेशा इस प्रकार करता हूँ, या ये काम हमेशा मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। तो हमेशा का अर्थ रोज़ाना तो नहीं होता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज जो शब्द है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वाक्य की पहचान है इंग्लिश में। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर, जैसे मैं अक्सर ट्रेन से सफ़र करता हूँ। अक्सर का अर्थ अंग्रेज़ी में जिस शब्द से लिया जाता है वो है ऑफन। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो ये काम मैं बार बार करता हूँ। ये जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का की जो हिंदी में सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी खासियत है, किस प्रकार के वाक्यों को ये दर्शाता है, कौन से किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम रखते हैं। जो भी कार्य हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, जो हमारी काम, जितने भी काम हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, उन जितने भी कामों को जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल बताते हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो, चाहे वो हमारे सप्ताह में एक बार हम करते हो, या फिर उसको महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं, या हो सकता है ज़िंदगी में एक ही बार करते हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं इसकी जो पहचान है वो है ता, ते, ती। तो ये सारे शब्द हिंदी में, ये अगर इस तरह से ता है, ती है, ते हैं, है लगाना भी ज़रूरी है से ही मालूम पड़ता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। और ता है, जैसे करता है, करता हूँ। तो इस तरह के शब्द जब अंग्रेज़ी में, हिंदी में एंड होते हैं, तो उन वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि आपके रूटीन को बताता है, उस टेंस के बारे में हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
और इनकी जो पहचान है, जैसे ऑलवेज हमेशा, ये काम मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। ऑफन अक्सर ये कार्य मैं इस प्रकार करता हूँ। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार, या फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है निरंतरता या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो किस बार बार मैं कब करता हूँ, ये करते ही रहता हूँ, बार बार करता हूँ। यूजुअली का मतलब होता है साधारणतया, साधारणतया या ये कार्य करता हूँ मैं। साधारणतया मैं सुबह जल्दी उठता हूँ लेकिन आज मैं लेट हो गया हूँ, इस तरह से। नॉर्मली का मतलब सामान्यतया। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली, ओकेजन का मतलब होता है मौका या अवसर। तो ओकेजनली का अर्थ होता है किसी अवसर के ऊपर। तो अवसर, जैसे भी अवसर मिलता है ये कार्य मैं करता हूँ। समटाइम्स, कभी कभार ये कार्य मैं इस प्रकार करता हूँ। नॉर्मली, साधारणतया मैं इस प्रकार ये कार्य करता हूँ। तो इन सारे शब्दों से जो हम देखते हैं, इसके अलावा ये शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं। रेयरली, रेयरली का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। ये कार्य मैं रेयरली, बहुत ही कम चांस है कि मैं ये काम करूं। तो रेयरली का मतलब होता है नहीं के बराबर, बहुत कम। और ये नेवर का छोटा भाई है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे मैं शराब कभी नहीं पीता। अगर इस शब्द को मैं अंग्रेज़ी में इस तरह से मैं ये काम अंग्रेज़ी में बताऊं तो मैं नेवर का उपयोग करूंगा यहाँ पर। मैं शराब कभी नहीं पीता, तो आई नेवर ड्रिंक। और कभी नहीं से थोड़ा सा कम, कभी कभार हो सकता है कोई दिन एक बार ये काम हो भी जाए। तो रेयरली, बहुत कम, कि मैं बहुत कम है कि मैं समय पर खाना नहीं खाऊं। या मैं रेयरली, कभी कभार, बहुत रेयरली ही मैं रात में जागता हूं, बाकी समय पर सो जाता हूं। तो इस प्रकार के शब्द जो ये हैं, ये सभी शब्द हमें बताते हैं कि ये वाक्य, अगर ये किसी वाक्य में उपयोग किया जा रहा हो, तो ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सेंटेंस की पहचान है। तो आप इनको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं, और इनके हिंदी अर्थ भी मैंने कुछ बताए, कोशिश की मैंने बताने की, उसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ शब्द हम लोगों ने देखे यहाँ पर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली गो बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब इनका उपयोग, जो ये शब्द है ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, इन शब्दों का उपयोग यूजुअली का मतलब साधारणतया कहाँ पर किया जाता है? बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है कि बीच में, के मध्य में। द सब्जेक्ट मतलब वाक्य में कार्य का कर्ता, और द पर्सन, और दूसरा है द वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अराइव। तो इन दोनों के बीच में जो शब्द काम में लिया गया है वो है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस शब्द से ये पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके अलावा अराइव जो शब्द है, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म काम में ली है। फर्स्ट फॉर्म काम में लेने की ये भी इसकी ये पहचान है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार से ऑफन, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, इन दोनों के बीच में शब्द लिया है। इसका किस प्रकार प्लेस किया जाता है, इस प्लेस को आपको ये समझाया गया है यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के उपयोग आपने यहाँ पर देख रखे हैं। यू का मतलब आप, ऑलवेज का मतलब हमेशा, अराइव का मतलब होता है पहुँचते हैं, लेट का मतलब होता है देरी से। आप हमेशा देरी से पहुँचते हैं। तो इस शब्द को, इस वाक्य को इस प्रकार पे यहाँ पर सेट किया गया है, ऑलवेज का उपयोग किया गया है। वी ऑफन वॉच टेलीविज़न, मतलब हम अक्सर टेलीविज़न देखते हैं। तो ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें ऑफन जो शब्द है वो इसकी पहचान है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं माई पेरेंट्स, ये है सब्जेक्ट। कॉल का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, बार बार। तो ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। द चिल्ड्रन, वी यूजुअली वेंट टू बेड, या एज चिल्ड्रन, जब हम छोटे बच्चे थे, वी यूजुअली वेंट टू बेड। अब ये सेकेंड फॉर्म का है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट की पहचान है यूजुअली। द बॉस,
नॉर्मली स्टार्ट्स। स्टार्ट्स का मतलब होता है शुरू करता है कार्य। तो ये आपका सब्जेक्ट बॉस, ये आपकी वर्ब, और इसके बीच में यूज़ किया हुआ है नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे शब्द हैं, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको समझाया था कि ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इसी प्रकार से आई समटाइम्स डू, आई मतलब सब्जेक्ट है, डू मतलब वर्ब है, समटाइम्स मतलब कभी कभार। एरोबिक्स एट द जिम, जिम में मैं एरोबिक्स, एक एक्सरसाइज का नाम है, व्यायाम का नाम है एरोबिक्स। इसी प्रकार से द लास्ट एडिटर, ये आपका सब्जेक्ट है, ओकेजनली आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और मेड आपकी वर्ब है। इसी तरह से दे रेयरली लिसन, ये जितने भी बोल्ड किए हुए या गहरे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम और भी है जो आपको फ्रीक्वेंसी, आपको कोई भी काम बार बार होना बताता है। जैसे आवरली मतलब प्रति घंटा, हर घंटे में एक बार। अगर इसको आवरली जो शब्द है जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक शब्द लिखा हुआ है डेली, डेली का मतलब रोज़, हर दिन। वीकली का मतलब प्रति सप्ताह, मंथली का मतलब हर महीने, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में एक बार, एनुअली का मतलब एक साल में एक बार, आवरली का मतलब हर घंटे में एक बार। तो इसे आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं इनको। आवरली का अर्थ होता है हर घंटे में एक बार, डेली का अर्थ होता है रोज़ाना, दिन में एक बार, वीकली का अर्थ होता है हर सप्ताह में एक बार, महीने, मंथली का मतलब होता है महीने में एक बार, क्वार्टरली का अर्थ होता है 3 महीने में एक बार, और एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार। अब इसकी एक डिटेल ये भी दे रखी है यहाँ पर कि दीज एडवर्ब्स गो एट द एंड ऑफ द फ्रेज। मतलब ये है कि ये जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम हमने अभी देखे, इन सब को हम लोग आपकी जो सेंटेंस है या फ्रेज है उसके अंत में काम में लेते हैं। इनके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। द रेडियो ब्रॉडकास्ट्स द न्यूज़। द रेडियो सब्जेक्ट है, ब्रॉडकास्ट आपका मेन वर्ब है, और द न्यूज़ आपका ऑब्जेक्ट है। और आवरली जो शब्द है फ्रीक्वेंसी का, वो आपके सेंटेंस के या फ्रेज़ के एंड में लिया है। इस प्रकार डेली, रोज़ाना, वीकली, ये सब इस वाक्य के अंत में लिए हुए हैं, और ये सभी के सभी आपको फ्रीक्वेंसी को या निरंतरता को या बार बार होने को दर्शाते हैं, और ये सब सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो आज हमने कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कुछ बात की है। उसकी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी करके आपके सामने प्रस्तुत की है। उसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को काम में लिया जाता है, वो कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण भी आपके सामने पेश किए। उसके कुछ वाक्य भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए, जिसपे आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो उसकी पहचान क्या है। खासकर अगली स्लाइड में, अगले वर्ड में, अगले जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में ज़रूर आपके सामने ये चीज़ पेश की जाएगी कि किस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि हम जानते हैं हर सेंटेंस के अंदर अलग अलग प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उनको किस प्रकार हिंदी में कौन से वाक्य होंगे और उनको किस प्रकार अंग्रेज़ी में कन्वर्ट किया जाएगा या उसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में क्या होगा, तो इसके बारे में इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।